प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बनेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है जहां बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लगभग 13 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 299 सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। राजनीतिक अस्थिरता के लंबे दौर के बाद बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है। शेख हसीना के हटने के बाद यह पहला चुनाव है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के अंडरशिप में यह पहला चुनाव है और इस चुनाव को लेकर कई दावे, कई बातें की जा रही हैं। 13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बांग्लादेश में जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। 299 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रैनिक, जिस तरीके से अभी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे बंगाल चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश चुनाव को लेकर ही, अगर दूसरी ओर रैनिक बांग्लादेश चुनाव को लेकर बात करें, अगर इस अल्पसंख्यक घटना को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट बांग्लादेश के चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा? हाँ, एकदम ही ये एक मेन मुद्दा बांग्लादेश में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो खालिदा जिया का बेटा जब बांग्लादेश में वापस आया था, बीएनपी लीडर के तहत उनके तरफ से जब पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया गया था, उसी टाइम पर उनके तरफ से ये मुद्दा को सामने रखा गया था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनका सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। बीएनपी की तरफ से यही मुद्दा बार बार से बहुत सारे पब्लिक मीटिंग में एड्रेस किया गया था और बीएनपी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे बार बयान भी दिए हैं। तो ये एक मेन मुद्दा होने जा रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2024 साल, 2025 साल और 2026 के ये 2 महीने लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले का घटना घटा है, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार का घटना घटा है, अल्पसंख्यक घर छोड़कर, बांग्लादेश छोड़कर भारत में भागे हैं, इस तरीके का तस्वीर भी हम लोग दिखाए थे। तो ये जो सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार हुआ है, ये सिचुएशन को बदलने का जो प्रयास ये नया सरकार करेगा, ये उम्मीद बीएनपी की तरफ से रखा गया था। जमात की तरफ से भी ये मुद्दा को उठाया गया था। जमात की तरफ से भी ये वादा किया गया है कि अगर जमात इस साल जिम्मेदारी में आए या तो सरकार में आए तो उनके तरफ से पहले तो जो नारी सुरक्षा है उनको देखा जाएगा और उसके साथ साथ ही जो अल्पसंख्यक है उनका सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा, ऐसा जमात की तरफ से कहा गया है। यानी ये अल्पसंख्यक का सुरक्षा ये एक भारी मुद्दा बनने जा रहा है बांग्लादेश का इस चुनाव में। और बांग्लादेश में जिस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर लोग वेट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट अगर होगा कि नहीं, कौन से पार्टी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, बांग्लादेश का डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ये जब एक मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, डेवलपमेंट की बात तो बाद में होगी, अगर चुनाव जो है वो सही तरीके से होंगे, क्योंकि रैनिक जिस तरीके से रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था अभी, आप रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उसमें से 80% के आसपास जो पोलिंग बूथ हैं वो अति संवेदनशील हैं, यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है, यानी कि चुनाव सेफ नहीं है। एकदम ही देखिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बूथ तैयार किया गया है बांग्लादेश में, उस बूथ में से टोटल 80% के ऊपर बूथ को सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर किया गया है और उसमें से करीब अगर देखा जाए तो 128 बूथ हाईली सेंसिटिव बूथ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। 299 सीटों पर स्थितियां बड़ी विपरीत नजर आती हैं बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। अब देखने वाली बात यहां पर यह कि जिस तरीके से शाम तक मतदान होना है, क्या और तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, किस तरीके से, किस सुचारू रूप से ये चुनाव हो पाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए।